दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज बहुत लंबे समय के बाद, एक महीने के बाद फिर से अपनी क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। दोस्तों आज अपन बात करते हैं सिंगल फेस मोटर की। तो सिंगल फेस मोटर की बात करें दोस्तों, सिंगल फेस मोटर वह मोटर जो सिंगल फेस सप्लाई पे चलती है उसे सिंगल फेस मोटर कहते हैं। इसके लिए जो सप्लाई की आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है? सिंगल फेस सप्लाई होती है। परंतु किसी भी मोटर को चलाने के लिए, इस सिंगल फेस मोटर को चलाने के लिए इसमें जो फ्लक्स है उस फ्लक्स को रोटेट करने के लिए, रोटेट करने के लिए अपन क्या करेंगे? फेस स्प्लिट की अपन को आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है फेस डिफरेंस, कला विस्थापन, फेस स्प्लिट की आवश्यकता होती है। इसलिए अपन सिंगल फेस मोटर में फेस स्प्लिट करते हैं, उसके बाद सिंगल फेस मोटर को चलाया जाता है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था दोस्तों, फेस स्प्लिट के आधार पर सिंगल फेस मोटरें 5 प्रकार की होती हैं। फेस स्प्लिट के अकॉर्डिंग मोटर 5 टाइप्स की होती हैं सिंगल फेस मोटरें। रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, दूसरी होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, सिंगल फेस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन स्टार्ट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, एक होती है साइडेड पोल मोटर। तो दोस्तों सिंगल फेस मोटरों में फ्लक्स को रोटेट कराने के लिए अपन को फेस स्प्लिट की आवश्यकता होती है और फेस स्प्लिट करना पड़ता है। फेस स्प्लिट के अकॉर्डिंग ये मोटरें 5 प्रकार की होती हैं। रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, जिसे प्रतिरोध परिवर्तन प्रेरण चलित मोटर कहते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, परमानेंट कैपेसिटर मोटर और साइडेड पोल मोटर। आज की क्लास में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, प्रतिरोध परिवर्तन प्रेरण चलित मोटर। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की आज अपन बात करते हैं इस क्लास में। फेस स्प्लिट के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों। तो आज पढ़ते हैं अपन रेजिस्टेंस स्टार्ट। पहली जो मोटर है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्रतिरोध परिवर्तन प्रेरण चलित मोटर, प्रतिरोध परिवर्तन प्रेरण चलित मोटर जिसे अपन कहते हैं दोस्तों। तो ये मोटर कैसे चलती है? अपन को फेस स्प्लिट करना है तो रेजिस्टेंस में फेस डिफरेंस क्रिएट करना है। रेजिस्टेंस में फेस डिफरेंस, रेजिस्टेंस के कारण फेस डिफरेंस अपन क्रिएट करते हैं। रेजिस्टेंस के द्वारा फेस डिफरेंस उत्पन्न करके अपन इस मोटर को चलाते हैं। भाई इसमें मेन पर्पज है रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस के द्वारा अपन फेस डिफरेंस उत्पन्न करके अपन इस मोटर को चलाते हैं। अब अपन बात करें इस मोटर की रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ की जाती है और रोटर किस प्रकार का होता है, तो ये अपन बात करते हैं। रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मोटर में ये अपनी रनिंग वाइंडिंग होती है दोस्तों। ये स्टार्टिंग होती है पतली तार अधिक टर्न की,
यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसे अपसारी कुंजी या अपकेंद्रीय स्विच भी कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में इसके बारे में दोस्तों अच्छे से बताया था। यहाँ पे अपन सप्लाई दे देंगे सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई अपन इस मोटर को देते हैं, क्योंकि ये सिंगल फेज एसी मोटर है। ये अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न की होती है। कैसी होती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न की होती है। तो ये अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। अधिक टर्न, पतले तार अधिक टर्न की होगी तो इसका आर क्या होगा दोस्तों? पतले तार और जब अधिक टर्न की स्टार्टिंग होगी तो इसका आर क्या होगा? अधिक होगा। इसका आर अधिक हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा। एक्स कम हो जाएगा, आर अधिक हो जाएगा। और रनिंग मोटे तार कम टर्न की होती है, इसलिए उसका आर कम हो जाता है, अर्थात दोनों के आरों में अंतर आ जाता है। और स्टार्टिंग हमेशा बाहर वाले भाग पर करते हैं और इसकी गहराई क्या रखते हैं अपन? कम। स्टार्टिंग वाइंडिंग के खांचों की गहराई क्या होती है? गहराई कम रखते हैं दोस्तों। अब बात करें अपन रनिंग वाइंडिंग की। रनिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग मोटे तार with कम टर्न की होती है। दूसरा, ये मोटे तार कम टर्न की होती है, इसलिए इसका आर क्या होता है? कम होता है। एक्स दोस्तों अधिक होता है। अधिक गहराई, अधिक गहराई, अधिक गहराई के खांचों में स्थापित करते हैं। इसको कहाँ स्थापित करते हैं? अधिक गहराई के खांचों में स्थापित करते हैं दोस्तों रनिंग वाइंडिंग को। अब दोनों के आर में डिफरेंस हो गया। और ये कहाँ करते हैं अपन? रनिंग वाइंडिंग शाफ्ट के पास करते हैं। शाफ्ट के पास रनिंग वाइंडिंग को शाफ्ट के पास स्थापित करते हैं और सप्लाई के समांतर में करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? सप्लाई के समांतर में करते हैं। तो ये रनिंग करंट हो गया, इसमें रनिंग वाइंडिंग का करंट, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट हो गया। और इन दोनों के बीच में जो अपन स्थापित करते हैं दोस्तों, वो अपना होता है रोटर, गिलहरी पिंजरा रोटर। ये होता है रोटर। ये क्या होता है? रोटर होता है। और रोटर इन दोनों के बीच में स्थापित किया जाता है। ये अपना सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। और रोटर है जो गिलहरी पिंजरा या स्क्विरल केज टाइप रोटर, इसमें रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर में दोस्तों होता है। अब अपन बात करें रनिंग वाइंडिंग की। मेन वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग को, रनिंग वाइंडिंग को ही मेन वाइंडिंग कहते हैं। मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग दूसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो कि बाहर स्थापित की जाती है। ये दोनों कहाँ पे की जाती हैं दोस्तों? ये स्टेटर पर की जाती है। मेन वाइंडिंग
रनिंग वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, दोनों ही वाइंडिंग स्टेटर पर स्थापित की जाती है। कहाँ पे स्थापित की जाती हैं? दोनों वाइंडिंग स्टेटर पर स्थापित की जाती हैं। दोनों वाइंडिंग स्टेटर पर स्थापित की जाती हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर में। और जो इसका रोटर होता है, रोटर वो कैसा होता है? गिलहरी पिंजरा टाइप होता है। गिलहरी पिंजरा, गिलहरी पिंजरा प्रकार का रोटर होता है रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर में, जिसे कि स्क्विरल केज कहते हैं अपन। स्क्विरल केज, स्क्विरल केज रोटर होता है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर की जो वर्किंग है वो यही है कि रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया, रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस करके ही अपन रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर को स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा, इसका अधिक हो जाएगा, तो दोनों के रेजिस्टेंस में डिफरेंस हो जाएगा, जिसके कारण अपना एक फ्लक्स रोटेट होगा और फ्लक्स रोटेट होने के कारण ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें फेज स्प्लिट कैसे करते हैं? बाय रेजिस्टेंस करते हैं। तो रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर में फेज स्प्लिट रेजिस्टेंस के कारण करते हैं। कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस के कारण होता है या क्रिएट होता है। जो फेज स्प्लिट होगा या फेज डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो दोस्तों इस मोटर में रेजिस्टेंस के कारण होता है। अब दोस्तों इसका कुछ स्टार्टिंग टॉर्क, तो कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर के। प्रतिरोध परिवर्तन प्रेरण चालित मोटर। प्रतिरोध परिवर्तन प्रेरण चालित मोटर। तो दोस्तों कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं। इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है क्योंकि इसमें कोई कैपेसिटर तो लगा नहीं होता, फेज डिफरेंस के कारण चलाते हैं, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। और इसकी ओवरलोड कैपेसिटी, ओवरलोड कैपेसिटी भी क्या होती है दोस्तों? कम होती है। इसकी ओवरलोड कैपेसिटी भी कम होती है और इसका जो पावर फैक्टर है वो भी कम होता है। एक चीज़ अधिक होती है, वो क्या होती है? स्टार्टिंग करंट। क्योंकि रेजिस्टेंस होता है इसलिए ये रेजिस्टेंस के कारण स्टार्टिंग करंट क्या लेती है? मोटर उच्च लेती है दोस्तों। रेजिस्टेंस के कारण स्टार्टिंग करंट क्या लेती है? उच्च लेती है। अब अपन बात करें इसके टॉर्क की, टॉर्क की बात करें या सेंट्रीफ्यूगल स्विच की बात करें, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या होता है? ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। जब मोटर 75 से 80% स्पीड धारण कर लेती है, तो यह स्विच ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से हटा देता है। मतलब इस स्विच का काम क्या है? मोटर को रनिंग अवस्था में लाना। अपसारी स्विच या सेंट्रीफ्यूगल स्विच या अपकेंद्रीय जो कुंजी है, इसका काम क्या है? मोटर को रनिंग अवस्था में लाना। जैसे ही मोटर रनिंग अवस्था में आएगी
या 75 से 80% अपनी रेटेड स्पीड के धारण करेगी तो ये स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से अलग कर देता है, तो मोटर अपनी स्पीड धारण कर लेती है। अब दोस्तों बात करें इसके जो टॉर्क है, इस मोटर का टॉर्क होता है IM/IS sin थीटा। IM/IS sin थीटा मैंने आपको बताया था दोस्तों। IM मेन वाइंडिंग का करंट है और IS स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट है। तो ये साइन थीटा क्या है? थीटा कौन है? IM वो IS के बीच। थीटा इज ए एंगल बिटवीन मेन वाइंडिंग करंट एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट। तो थीटा दोनों वाइंडिंगों के बीच का करंट होता है दोस्तों। अब इसका अपन फेजर डायग्राम बनाया है, फेजर डायग्राम। तो ये अपना सप्लाई वोल्टेज है। सप्लाई वोल्टेज से स्टार्टिंग करंट 15 से 20 डिग्री लैग करता है। सप्लाई वोल्टेज से स्टार्टिंग करंट 15 से 20 डिग्री लैग करेगा। ये स्टार्टिंग करंट है और ये सप्लाई वोल्टेज से 1520 डिग्री क्या करता है? लैग करता है। अब अपन बात करें रनिंग करंट। रनिंग करंट भी सप्लाई वोल्टेज से 70-80 डिग्री लैग करता है। अब ये रनिंग करंट जिसे कहें अपन, ये रनिंग करंट है और ये 70 से 80 डिग्री लैग करता है। 70 से 80 डिग्री लैग करता है किससे? सप्लाई वोल्टेज से। तो मेन वाइंडिंग जो करंट है वो कितना लैग करेगा? तो दोस्तों अपन इनका एक रिजल्टेंट यहाँ बनाएंगे, स्टार्टिंग करंट और इसका। तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, इसे कहेंगे मेन करंट। मेन वाइंडिंग करंट है, मेन करंट या मेन वाइंडिंग करंट। जिस समय मोटर रनिंग अवस्था में है और स्टार्टिंग वाइंडिंग हट गई है, उस समय मेन वाइंडिंग करंट है। ये कितना लैग करेगा सप्लाई वोल्टेज से? तो दोस्तों ये 15 से 60 डिग्री लैग करता है। 15 से 60 डिग्री लैग करता है। तो ये कुछ बातें हैं। पहली है स्टार्टिंग करंट 15 से 20 डिग्री लैग करता है सप्लाई वोल्टेज से। 15 से 20 डिग्री लैग करता है सप्लाई वोल्टेज से। दूसरा अपन देखें रनिंग करंट। रनिंग करंट 70 से 80 डिग्री लैग करता है सप्लाई वोल्टेज से। तीसरा मेन वाइंडिंग करंट। मेन वाइंडिंग करंट 15 से 60 डिग्री लैग करता है सप्लाई वोल्टेज से। तो दोस्तों ये अपना था स्टार्टिंग वाइंडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स या फेसर रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का फेसर डायग्राम या कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अपने इस मोटर में एक चीज़ रह जाती है दोस्तों कि चेंज इन डायरेक्शन। अपन रोटेशन की डायरेक्शन इस मोटर की कैसे चेंज करेंगे? चेंज रोटेशन डायरेक्शन, घूर्णन अवस्था परिवर्तित करना या रोटेशन की दिशा परिवर्तित करना। तो रोटेशन की दिशा अपन इस मोटर की कैसे परिवर्तित करें? बात अपने पास ये रहती है। तो चेंज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। चेंज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूर्णन दिशा परिवर्तित करना। परिवर्तित करना। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है तो उसको विपरीत दिशा में कैसे घुमाएं, रिवर्स कैसे घुमाएं या घूर्णन की दिशा अपन कैसे बदलें। और दूसरी ये मोटर जो मार्केट में आती है 0.5 HP तक ही आती है, क्योंकि इनका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, लोड पर स्टार्ट नहीं हो पाती, इसलिए 0.5 HP तक यूज करते हैं अपन इन मोटरों को। और इनकी घूर्णन दिशा दोस्तों कैसे बदलते हैं? रनिंग स्टार्टिंग के टर्मिनल बदल कर। रनिंग व स्टार्टिंग के टर्मिनल बदलकर, रनिंग व स्टार्टिंग के टर्मिनल बदलकर अपन इनकी घूर्णन दिशा चेंज कर सकते हैं दोस्तों।
और यूज की बात करें तो रजिस्टेंस स्टार्ट मोटर 5 HP तक ही यूज करते हैं, 0. आधी HP तक या 0.5 HP तक। और ड्रिल, ब्लोअर और छोटी छोटी जो मशीनें होती हैं, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन आदि में यूज करते हैं। ड्रिल, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन आदि में अपन इस सिंगल फेज रजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का दोस्तों अपन यूज करते हैं। तो आज ये थी रजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर अर्थात प्रतिरोध प्रवर्तन प्रेरण चलित इंडक्शन मोटर। फेस स्प्लिट के अकॉर्डिंग ये पहली मोटर थी। कल अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इसमें रजिस्टेंस रनिंग और स्टार्टिंग के रजिस्टेंस के अंदर फेस डिफरेंस करके इस मोटर को अपन चलाते हैं। कुल मिला के फेस स्प्लिट से ही सिंगल फेस मोटर रनिंग करती है, क्योंकि सिंगल फेस मोटरों में जो फ्लक्स होता है वह रोटेटिंग नहीं होता, स्पंदित फ्लक्स होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए कला विस्थापन या फेस स्प्लिट करना करता है, 90 डिग्री फेस डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। इसीलिए वो रजिस्टेंस के द्वारा करो या कैपेसिटर लगा के करो। तो इस मोटर में अपन रजिस्टेंस के द्वारा फेस डिफरेंस क्रिएट करके इस मोटर को चलाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों सब, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू दोस्तों।